नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी कार्यपत्रिका क्रमांक 62 के बारे में। दिनांक 2 दिसंबर 2020। आज की कार्यपत्रिका आधारित है रस सिद्धांत के बारे ऊपर। बच्चों, अब हम व्याकरण या साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग रस को जानेंगे। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति होती है, महसूस होता है। बच्चों, अब तक आपने जाना कि काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। ये रस की परिभाषा है। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। पहले नंबर पे आता है स्थायी भाव। यह वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, अर्थात कुल स्थायी भाव की संख्या 9 है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है, तो हर रस का एक स्थायी भाव होता है। दूसरे नंबर पे आता है विभाव। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण अर्थात जगाने वाले कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के हैं: आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन, जिनका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जाग उठते हैं, आलम्बन विभाव कहलाता है। आलम्बन के भी 2 पक्ष हैं: आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलम्बन, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलम्बन। अर्थात यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। उद्दीपन विभाव दूसरा, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव होता है। जैसे चांदनी, कोकिल कूजन, कुंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। ये हमारी हो गई रस पर चर्चा। अब उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, रस किसे कहते हैं? ये रस की परिभाषा लिखनी है। किसी कविता को पढ़ने, सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। प्रश्न 2, रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? रस के 4 अंग है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव। प्रश्न क्रमांक 3, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भावों की संख्या 9 है, क्योंकि रस भी 9 है। प्रश्न 4, विभाव किसे कहा गया है और वह कितने प्रकार का होता है? प्रश्न 4 का उत्तर होगा स्थायी भावों के उद्बोधक कारणों को विभाव कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। आज आगे चलिए। प्रश्न क्रमांक 5, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? आश्रय और विषय आलम्बन विभाव के भेद हैं: आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। तो ये हो गई हमारी रस के ऊपर चर्चा। अगर आपको कोई समस्या है तो निम्न उत्तरों की सहायता आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।